हेलो स्टूडेंट्स, आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लिया जाएगा और वो इम्पोर्टेंस ऑफ HCF है भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का इम्पोर्टेंस क्या होता है। इससे पहले आपने कैपिटल्स के टाइप देख लिए थे और सोर्सेस ऑफ HCF देख लिए थे। आज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे डिस्कस किया जाता है। ये 7 पॉइंट्स मैंने बताए हैं, इसके अलावा भी आप इन्वॉल्व कर सकते हो, बट आपका पॉइंट उसमें क्लियर होना चाहिए। तो आइए वन बाय वन देखते हैं कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का इम्पोर्टेंस क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट है आपका इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल। आपको पहले ही लेक्चर में बताए थे फिजिकल कैपिटल क्या होता है। टेक्नोलॉजी, मशीनरी, प्लांट, ये सब इफेक्टिव यूज के आइटम फिजिकल कैपिटल के आइटम होते हैं। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि HCF में इसका क्या इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, एक इफेक्टिव HCF, एक अच्छा जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा वो इन सारे रिसोर्सेज को बहुत बेटर तरीके से यूटिलाइज कर सकता है, उनका यूज कर सकता है। जिसके पास नॉलेज नहीं है, स्किल नहीं, वो भी कर सकता है, बट उसका रिजल्ट जो रहेगा वो इफेक्टिव नहीं रहेगा। इसीलिए जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है, जो एजुकेटेड पर्सन है, स्किल एक्सपीरियंस वाला पर्सन है, वो अगर फिजिकल कैपिटल को यूज करेगा तो उससे इफेक्टिव रिजल्ट आपको रिसीव होंगे। इसीलिए कहीं पर भी किसी भी कंपनी में एम्प्लॉय को रिक्रूट, उसकी भर्ती करने के बाद उसको ट्रेनिंग दी जाती है और जो इम्पोर्टेंट स्किल होती है वो भी प्रोवाइड कराई जाती है ताकि वो फिजिकल कैपिटल का बेटर यूटिलाइजेशन कर सकें। उसके बाद आइए, सेकेंड है हमारा हायर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन। हायर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मीन्स नंबर ऑफ यूनिट्स या नंबर ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस, पूरी कितनी आपने क्वांटिटी प्रोड्यूस की हो। और प्रोडक्टिविटी होती है एक आदमी ने कितना प्रोड्यूस करता है, उसकी कैपेबिलिटी कितनी है। ठीक है, तो जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, जिनको एजुकेशन मिली है, स्किल मिला हुआ है, उनकी प्रोडक्टिविटी हाई रहेगी और कंपनी का प्रोडक्शन भी अप टू डेट रहेगा, हमेशा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी को यूज करने का बेटर तरीका है, स्किल है, एजुकेशन है, किसी भी प्रॉब्लम्स को वो जल्दी फेस कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर आपका प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन बोथ इंक्रीज होगा। ठीक, उसके बाद आइए इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल इंक्रीज। देखिए, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल को मैंने बताते समय बताया था आपको कि एक लास्ट पॉइंट था इम्प्रूवमेंट चांस। ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन माइंड जो होता है अपने आप को इम्प्रूव करता है, कुछ ना कुछ नया वो सर्च करता रहता है। फिजिकल कैपिटल में क्वालिटी नहीं होती। मशीनरी तो मैंने बताया एक जगह फिट कर दी है, फिट कर दी, उसमें जितना ऑयल लुब्रिकेंट दोगे उतना ही काम करेगा। लेकिन जो ह्यूमन कैपिटल होता है उसका माइंड कुछ ना कुछ सर्च करता रहता है, कुछ न्यू टेक्नोलॉजी होता है, न्यू मार्केट होता है, न्यू इनोवेशन होता है, उसमें वो इन्वॉल्व रहता है। तो इसी तरीके से नया नया इन्वेंशन करता है और टेक्नोलॉजी को भी इंक्रीज करता है। जो टेक्नोलॉजी है उसके पास, उसमें भी इंक्रीज की संभावना है, वो पॉसिबिलिटी सर्च करता रहता है। अगला मॉडर्नाइजेशन, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हम अभी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, पूरी तरह डेवलप नहीं हुए, और कुछ कंट्रीज पूरी तरह डेवलप हो गई हैं। तो वहाँ का जो ट्रेंड है, वहाँ का जो टेस्ट है, वहाँ का जो फैशन है, वहाँ का जो आपका टेक्नोलॉजी है, उसको हम अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। जैसे कहते हैं ना कि समय मॉडर्न हो जा रहा है, तो मतलब हम डेवलप आइटम्स अपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये जानते रहिएगा, जिन लोगों के पास स्किल है, एजुकेशन है, वही अपने ओल्ड ट्रेडिशन को छोड़कर न्यू मॉडर्न की तरफ, मॉडर्न एरा की तरफ जाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, उसके बाद आइए इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ। आज देश की जनसंख्या 130 करोड़ के लमसम है। अब जरूरी ये है कि लोगों के जो लिविंग स्टैंडर्ड है, उनके रहने का तरीका, उनके सोसाइटी में डेवलप करने का तरीका, उसको इम्प्रूव किया जाए ताकि वो इकोनॉमी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहें, जिसके थ्रू कंट्री का भी डेवलपमेंट हो सके और उनका खुद का भी हो। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ही वो आपका सोर्स है जिसके थ्रू आप क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव कर सकते हो, तभी वो इकोनॉमी पे आपके जाके बर्डन नहीं होंगे। नहीं, हम लोग देखते हैं कई बार कि बहुत लोग कुछ करते नहीं हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी पर बर्डन होते हैं। और जिस आदमी को आपने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में इन्वॉल्व कर लिया है वो कभी बर्डन नहीं बनेगा,
कुछ ना कुछ नया सर्च करता रहेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहेगा। अगला है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ये बहुत जरूरी है। जैसे जैसे लोगों का डेवलपमेंट होता है वो अपने लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में आप क्या किन किन बातों पे इन्वॉल्व करोगे? इलेक्ट्रिसिटी हुआ, ब्रिज हुआ, डैम हुआ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज हुई, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं। और भी कई होते हैं जिनके थ्रू हमारी इकोनॉमी एक्टिविटीज में हेल्प मिलती है। जैसे इस समय कई आपके हाईवेज बन रहे हैं, पहले भी हुआ करते थे, छोटी सड़कें हुआ करती थी, लेकिन अब उनको हाईवेज बना दिया जा रहा है। हाईवे बनने से क्या होता है, कंपनियों के सामान या ट्रांसपोर्टेशन भी एक जगह से दूसरी जगह बड़ी आसानी से आ जा सकते हैं। तो ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का ही एक तरीके से सोर्स होता है या एक्टिविटीज होती हैं जिसके थ्रू आप इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हो। यही एचसीएफ का इम्पोर्टेंट होता है कि हम नया मॉडर्नाइजेशन को अपना रहे हैं और हमारे लिए भी जो हेल्पिंग एक्टिविटीज हैं, रोड, ब्रिज, डैम, इलेक्ट्रिसिटी, टेक्नोलॉजी, इनको सबको भी हम डेवलप करते जा रहे हैं। अगला है आपका कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आज के समय में इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। कहा जाता है कि जो बड़ी फैमिलीज होती हैं वो अच्छे से अपने आप को डेवलप नहीं कर पाती हैं, और आज जो एजुकेटेड समाज है उसके माइंड में एक थिंकिंग आ गई है कि फैमिली हमें छोटी रखनी है। छोटी फैमिली रखोगे तब आप अपनी फैमिली को सारी फैसिलिटीज अवेलेबल करवा पाओगे। ज़्यादा बड़ी फैमिलीज रखोगे तो फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं करवा पाओगे। पॉवर्टी चैप्टर में आपको मैंने बताया था कि पुअर पर्सन्स के यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, उनकी फैमिलीज काफ़ी बड़ा होती है, उनकी ये थिंकिंग होती है आमदनी नहीं है लेकिन परिवार वो बड़ा रखते हैं कि ये आगे जाके हमारा हेल्प करेगा। बट इससे उल्टा होता है, वो चेन और पॉवर्टी में बढ़ती चली जाती है। और आज जो एजुकेटेड पर्सन हैं उनके माइंड में आ गया कि नहीं, स्मॉल फैमिली ही रखनी है और उनको सारी फैसिलिटीज हम अवेलेबल करवा देंगे। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ एचसीएफ के पॉइंट्स आ गए। इसके अलावा भी आप इन्वॉल्व कर सकते हो पॉइंट्स को, अपना बस पॉइंट आप क्लियर रखिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट टाइम पर